बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है और नहायत ही आसान इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी, जो कि है लाहौरी फ्राइड चरगा। बिल्कुल हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल के तरीके से बनाएंगे और घर पे ही बनाएंगे इसको, और बहुत ही अच्छा बनेगा। घर के मसालों से ही तकरीबन हम सारा इसको बनाएंगे, बाज़ार का मसाला हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि आपको चरगे में क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक होल चरगा। ये आप देख सक रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे ही धो के रख लिया हुआ है। आपने भी एक होल चरगा ले लेना है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा लेमन जूस 2 टेबल स्पून, एक अदद आपको चाहिए होगा अंडा, दही आपको चाहिए होगी 3 से 4 चम्मच। उसके अलावा आपको चाहिए होगा ये सूखे मसालों में हल्दी आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून, नमक आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून, ये जो धनिया पिसा हुआ आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून और चाट मसाला आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा ये जायफल जावित्री का पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून, ये काली मिर्च का पाउडर है ये आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून और कलर आपको चाहिए होगा 1 पिंच। उसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए होगा आपको 1 टेबल स्पून। साबुत ज़ीरा आपको चाहिए होगा, आपने इसको पीसना है 1 टीस्पून। लौंगे आपको चाहिए होंगी 4 से 5 अदद, इसका भी आपने पाउडर बना लेना है, ये भी आपको चाहिए होगी 1/2 टीस्पून। और इसके अलावा ये मोटी इलायची आप देख रहे हैं और ये काली मिर्चें हैं, ये भी आपने पीस लेनी है, ये भी आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। तो व्यूअर्स आपने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना, जो कि बहुत ही आसान है और झटपट रेसिपी है। आप इसको डिनर में भी और लंच में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। व्यूअर्स हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हमने दही डाल देना 3 से 4 चम्मच। उसके बाद हमने ये सारे जो ड्राई पाउडर मसाला थे वो भी ऐड कर देने हैं। उसके अलावा हमने डाल देना है गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर, कलर हम डाल देंगे और काली मिर्च का पाउडर, लेमन जूस डाल देंगे इसमें हम। उसके अलावा इसमें हम डाल देंगे 1 अदद अंडा। अभी इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम विस्कर की मदद से इसको अच्छे तरीके से दही का और मसालों का बैटर बना लेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें अपना चरगे को जो है वो ऐड करेंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब मैं चरगे का मैं आपको कट लगा के बता देती हूँ कि आपने उसको कैसे कट्स लगानी है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये होल चिकन मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसको कट्स लगाऊंगी। आपने भी बिल्कुल इसको डीप कट्स लगाने हैं। ये आप देख रहे हैं कि आप चाहें तो दुकानदार से भी लगवा सकते हैं, लेकिन आप जो ख़ुद लगाएंगी तो आपके वो ज़्यादा बेहतर होंगे। आपने इसको डीप कट लगाना है ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़्ब हो जाए और हमारा जो चरगा है वो बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार और जूसी बने और उसका मसाला जो एंड तक इसके अंदर रच बच जाएगा वो इसी कट्स की वजह से ही होगा, क्योंकि जो कट्स नहीं लगे होंगे तो मसाला ज़ाहिरी बात है वो अंदर नहीं जा पाएगा। आपने इसी तरह इसके लेग के ऊपर भी इसी तरह कट्स गहरे गहरे लगाने हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर पहुंच जाए। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कट्स मैंने लगा दी हैं इसको इस तरीके से। आप भी इसी तरीके से ही इसको कट लगा दीजिएगा। अब मैं इसको मसाले के अंदर डाल दूँगी जो मैंने मसाला बनाया था। आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, तो आप इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से, आप चाहें तो चम्मच के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूँगी जो हाथ के साथ मसाला लगता है वो बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार होता है। आपने इसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाकर
इसके अंदर मसाला आपने अच्छे तरीके से फिलअप कर देना है और इसको आपने 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए आपने इसको रख देना है, क्योंकि मुझे तो अभी बनाना है इसको, तो इसलिए मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए ही मैरिनेट करूँगी। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चरगे का जायका निकलेगा। ये मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको 4 घंटे तक इसका वेट करूँगी। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त मसाला इसके अंदर सारा लग गया हुआ है। मैं इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखूँगी, आप इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं और 4 घंटे तक हम इसका वेट करेंगे अच्छे तरीके से। जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 4 घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया है रेफ्रिजरेटर से और हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका हुआ है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने से पहले हम इसकी 2 लेग हैं जो इसको हम अच्छे तरीके से धागे के साथ बांध लेंगे ताकि ये हमारे इसकी लुक जो है हमारी फ़ाइनल अच्छी आए। आपने भी इसको अच्छे तरीके से बांध लेना है और फिर आपने इसको स्टीम के लिए रख देना है। अब हमने इसको बांध दिया। अब देख लें हमारा जो चरगा है वो बिल्कुल तैयार है स्टीम होने के लिए। अब हम इसको स्टीम करने के लिए लेके जाते हैं। जी तो व्यूअर्स हम इस तरह एक पतीला ले लेंगे, उसके अंदर हम 2 गिलास पानी डालेंगे और स्टैंड हम रख देंगे इसके बीच में। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी हमने इसमें डाल दिया। अब हम एक छन्नी लेंगे, आप किसी किस्म का भी कोई भी सुराखों वाला पॉट ले सकते हैं। अब हम एक छन्नी लेंगे, मैं तो ये छन्नी ले रही हूँ, और अब हम ये पूरे अपने चरगे को उठाकर इस छन्नी में ऐसे असेंबल कर देंगे। और ये सारा मसाला भी हम, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसमें पोर कर रही हूँ। सारा मसाला भी आपने इसी स्टेज में इसमें डाल देना है। और अब आपने इसको तकरीबन 40 या 45 मिनट तक आपने इसको स्टीम देना है। नीचे जो पानी में बबल्स आ रहे हैं वो आते रहेंगे, आपने उन बबल्स को ऐसे ही प्रेशर में रखना है आधे घंटे के लिए। तो ये मैंने ढक दिया है इसको। अब हम इसको खोलेंगे तकरीबन 45 मिनट बाद, तो उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो चरगा है वो स्टीम आउट हो चुका है या नहीं। या आप ये देख रहे हैं धुआं कैसे निकल रहा है। हमारा चरगा बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक डिश में। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने चरगे को निकाल ली और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और उसमें से स्टीम है अभी भी निकल रही है। अभी आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको आपने छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। अगर हम इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे तो ये हमारा चरगा टूटने का ख़तरा भी हो सकता है, इसलिए हम इसको साबुत ही हमने इसको रखना है। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा और हमें इसको गरम गरम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। जैसे ये ठंडा होता है तो फिर हम इसको डीप फ्राई कर देंगे किसी भी कुकिंग ऑयल में। जी तो व्यूअर्स अब हमारा जो चरगा है वो ठंडा हो चुका हुआ है। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाल देना है। अब हमने इसको फ्राई कर लेना। आप देख सकते हैं कि हमारा चरगा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, उसकी स्टीम भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसी स्टेज में इसको कढ़ाई में डाल देंगे। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है और लो टू मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। आपने इसको तकरीबन 5 मिनट दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही हार्ड सा हो जाएगा और सॉफ्टनेस जो इसकी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप उसको जितना कम टाइम में फ्राई करेंगे उतना ही आपका चरगा ज़बरदस्त और जूसी बनेगा। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जैसे इसकी एक साइड फ्राई होती है तो हम इसको टर्न करेंगे और इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई करके और इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी एक साइड को 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड को हम फ्राई कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी दूसरी साइड को भी टर्न आउट कर दिया है। आपने भी इसको इसी तरीके से 5 मिनट का टाइम देके आप इसको फ्राई करना है, ताकि आपका जो मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है चिकन आपका जूसी रहेगा। आप यकीन नहीं मान सकते इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। बस अब हम इसकी
जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा लाहौरी फ्राइड चरगा बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही जूसी बना है। आपने इसको लाजमी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको आपने अपने घरों में बनाना है, या आप इसको दावतों पे बना सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। इसको आप डिनर में इसको यूज़ कर सकते हैं, लंच में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही यूनिक है। मैंने आपको सिर्फ वो घर के मसालों के साथ इसको बनाना बताया है और ये बहुत ही मज़े का बना है। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। अब नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।